नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क ग्वालियर में। ये एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है। यहाँ पे 11th 12th और नीट के संबंध में आपको तैयारी कराई जाती है। हमारे नोट्स भी अवेलेबल है। यदि आपको नोट चाहिए तो उसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज, जिसे देख के आप नोट्स ले सकते हैं। और यदि आप इसी से समझ में आ गया तो आपको नोट्स की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस नोट्स इतना ही बेनिफिट देगा कि आप पहले उसे पढ़ लेंगे, फिर वीडियो देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। बस तो अब ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा चल रहा था 11th क्लास की सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी, आप बाउ रूल पढ़ा था, पाउली रूल पढ़ा हुआ है, होर्स रूल पढ़ा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे क्या, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटॉप्स। तो स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटॉप। आइसोटोप को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, आइसोबार को कहते हैं समभारिक और आइसोटॉप को कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, समस्थानिक माने समान स्थान पर होंगे। और समान स्थान पर कब हो सकते हैं? जबकि एटॉमिक नंबर सेम हो। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अभी तक केवल 2 पीरियोडिक टेबल आई हैं, या 2 पीरियोडिक टेबल को हम जानते हैं। पहली पीरियोडिक टेबल जो कि मेंडलीव ने दी थी, इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास को आधार मानकर एलिमेंट्स को अरेंज किया था और फिर उनकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में बताया था। उसमें कुछ कमियां थी, इस कमियों को दूर करते हुए मोसले नामक वैज्ञानिक ने एक नई पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस की, जिसे कहते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। इस सारणी में परमाणु क्रमांक को आधार माना गया था, जिससे जो कमियां मेंडलीव की सारणी में थी वो सब कमियां रिमूव हो गई और एक अच्छी आ गई, जैसा अनुमान माना गया है। तो इसका ही इधर हमें यूज करना है कि समस्थानिक माने समान स्थान। जब समान स्थान है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। तो एक ही परमाणु के ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और चूंकि ये एक ही स्थान पर है तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी समान होती है। अब परिभाषा क्या बनाइए, एक ही परमाणु के ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, इसलिए इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी समान होते हैं। Clear? Means isotopes, the atoms of the same element, the atoms of the same element which have same atomic number but differ atomic mass are known as isotope. Once again, the different element of the same atom which have same atomic number but different atomic mass are known as isotopes. They are placed in same position in periodic tables, means they hold same position in periodic table. Therefore, its physical and chemical properties are also same. अब एलिमेंट के बारे में देखें कौन से हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटोप्स देखते हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H12 और ट्राइटियम H13। कोई भी यदि एलिमेंट हो, जैसे एक बता देते एलिमेंट जे, तो ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यही देख बोला गया है कि आइसोटोप्स क्या है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है। देखें एटॉमिक मास तीनों के अलग है, तो ये क्या हो गया, आइसोटोप्स। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन 612 और C614, ये कार्बन डेटिंग यूज किया जाता है। देखो एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास अलग होगा, तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं आइसोबार। बार को कहते हैं भार, एटॉमिक मास। आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स वेट, तो एटॉमिक वेट सेम होगा। इसे सब हिंदी में कहते हैं समभारिक, माने समान भार होगा, समान एटॉमिक मास होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, अब एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होंगे इनके, भारी तो समान होगा, तो जब एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो अलग अलग परमाणु के होंगे।
तो विभिन्न तत्वों के ऐसे रूप जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं किंतु परमाणु भार सेम होते हैं। विभिन्न तत्वों के ऐसे रूप जिनके परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं समभारिक कहलाते हैं। चूंकि इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो ये अलग अलग पोजीशन पे होंगे। ये तत्व आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर स्थित होती है, इसलिए इनकी रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होती है किंतु फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। क्लियर? मीन्स आइसोबार, the element of the different atom which have same atomic mass but differ in atomic number are known as isobar. They are placed in different position, they hold different position in periodic table, therefore its chemical properties always differ but physical property may be same. अब कौन से होते हैं एलिमेंट, इसको भी देख लेते हैं। जैसे आप लीजिए कौन से ले रहे हैं अपन, जैसे यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238। सॉरी जैसे इसी का एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं यूरेनियम 92 235 और यूरेनियम 92 238। समभारिक के लेते हैं, इसके लिए क्या कर लो, आर्गन, पोटेशियम और सी, इन सभी के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 18 90 20 और एटॉमिक मास क्या होते हैं 40 40 40। अब इसके अगर आपको एग्जांपल बनाने तो एक बार इन दोनों को साथ में रख दो तो क्या बन जाएगा AR 1840 और दूसरा क्या बन जाएगा K 9040। एक बार इसके साथ रख दो AR 8040 CA 2040। एक बार इन दोनों को रख दो K 9040 CA 2040। बन गया एग्जांपल। तो हमें आइसोटोप समझ में गया, आइसोबार समझ में गया। आइसोटोप्स कहते हैं एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट which have same atomic mass but differ in atomic number are known as isobar. These elements hold different positions in periodic table, therefore its chemical properties are differ but physical property may be same. Second, isotopes, the element of the same atom which have same atomic number but different atomic mass are known as isotopes. These elements have or hold same position in periodic table, therefore its physical and chemical property both are same. विभिन्न तत्वों के ऐसे रूप जिनके परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं। आवर्त सारणी में ये अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, अतः इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु भौतिक गुण समान हो सकते हैं। ऐसी समझाने के लिए एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, इसलिए इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होते हैं। अब आते हैं हम आइसोटोन पे, सम न्यूट्रॉनिक। इसका मतलब है सम न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को घटाकर आपस में लेस करके। इलेक्ट्रॉन किस कौन शो करता है? एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन का होता है एटॉमिक मास में, तो दोनों को लेस कर दो तो क्या हो जाएगा? इनके मतलब क्या होता है, इसमें ना ही एटॉमिक नंबर होते सेम होते हैं और ना ही एटॉमिक मास सेम होते, दोनों ही चीजें अलग होती है। तो हम क्या, और ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, तो इसको क्या बनेंगे? विभिन्न तत्वों के ऐसे रूप जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही भिन्न होते हैं किंतु उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या? विभिन्न तत्वों के ऐसे रूप जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही भिन्न होते हैं
किंतु उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, संभावित कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी में, चूंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो अलग अलग होंगे, ये आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन भौतिक गुण समान हो सकते हैं। इंग्लिश में क्या होगा? आइसोटोप्स। द एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम्स, the element of the different atoms which have different atomic number and atomic mass both, but has same number of neutrons are known as isotopes. The different atoms of different element of different atoms, they are differ in atomic number and atomic mass, but has same number of neutrons are known as isotopes. These elements are placed in different position in periodic table. Why? Because its atomic number are different. These elements hold different position in periodic table. Therefore, its physical and chemical property both are different. Physical property may be same, but chemical property always differ. Now example, जैसे हम लेके चलते हैं नाइट्रोजन 7 और 14, ऑक्सीजन ले लो 8 और 16। इन दोनों को यदि हम लेस कर रहे हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में, रिजल्ट कितना आएगा? 7 और इसमें कितना आ रहा है? 8। मुझे नहीं होता यार, कौन सा होगा बताइए? कार्बन को ले लीजिए, इधर आ जाएगा आपका कार्बन जो लिखा है ना, कार्बन 6 14, इन दोनों को लेस कर दो 8 आएगा, इधर भी लेस कर दो 8 आएगा, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाए? 8। ठीक बोला। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बोथ आर डिफर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट आर। क्लियर हो गया? समझ में आया? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका रिवीजन कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अब सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के रूप में होता है, लेकिन ये पार्टिकल के साथ साथ वेव का नेचर भी शो करता है। अब वेव का नेचर शो करने के कारण क्या होता है? वेव कभी भी एक पॉइंट पे स्टेबल नहीं रहती, वो स्पेस में मूवमेंट करती रहती है। एक अभी इमीडिएट इधर थी, दूसरी जगह पहुंच जाएगी, मतलब सेकंडों में अपनी पोजीशन बदलती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब वेव के नेचर के कारण वेव बदलती है, तो इलेक्ट्रॉन की तो वेव का नेचर बता रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की भी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में हम जानकारी नहीं निकाल पाते। क्यों? वेव नेचर के कारण वो भी अपनी पोजीशन बदलता रहता है। तो हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया जिसके आधार पर हम इसकी लगभग गणना कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिमान कण की स्थिति तथा संवेग का सही व साथ साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिमान कण की स्थिति तथा संवेग का सही व साथ साथ निर्धारण असंभव है। क्लियर? ऐसे ही क्या बोला इन्होंने? क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल to determine the exact position and momentum of a microscopic particles like electron. Is impossible. Means it is impossible to determine the exact position and momentum of highly movable particle like electron. Clear? अब इसको देखें हम क्या बताया जी। Means delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi। डेल्टा x क्या होता है? पहले अपन जो देख लो डेल्टा p क्या होता है, बता सकता है कोई? डेल्टा p क्या होता है बताओ जल्दी से, या p क्या होता है जो बता दो। p होता है m इंटू v। अब हम इसकी वैल्यू इसमें रखें तो डेल्टा x इंटू इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। एम मास बताता है, वेलोसिटी को भी बताता है, तो मास फिक्स रहेगा तो एम बदलेगा क्या? पोजीशन, वेलोसिटी बदल गई, तो ये बन जाएगा h अपॉन 4 पाई।
डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आप किसे क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, एम क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी डेल्टा वी क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, माने जो चेंजेस हो रहा है उसको कहते हैं। एच क्या होगा? प्लैंक कांस्टेंट। अब जो वैल्यू रखे हो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल करके देखिए, यदि नहीं आए तो फिर बताइए, इसे अपन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।